Hi viewers, today our topic इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम। ओके बस इसमें हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इसका सिंबल CR होता है। सो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट के आप कोटिंग यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब तो कोटिंग होता है, कोटिंग टू क्रोमियम। क्रोमियम से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। आप कह सकते हैं कि एनी मेटल, किसी भी मेटल। यहाँ जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो स्टील के एग्जाम्पल से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम की इसमें हो सकती है। ओके व्यूअर्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तरीका वही होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर देखिए हमने उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सेल्स बनाए थे, उसी तरीके से हमने ये देखिए यहाँ पर सेल बनाएंगे। सेम वही चीज़ है। अच्छा उसमें देखिए यहाँ पर भी ये एनोड होगा और ये मेटल का बना होगा। ये थोड़ा डिफरेंट होगा, ये मैं आपको आगे डिफाइन करती हूँ कैसे। ये देखिए एनोड पॉजिटिव। ओके बस। अच्छा दूसरी तरफ देखिए ये कैथोड है। इसमें ये हम एक स्टील स्पून ले लेते हैं एज अ कैथोड। ओके बस, ये कैथोड मीन्स आपको पता है नेगेटिव। यहाँ पर जो है रिडक्शन होगी, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एज यू नो वेल। अच्छा अब होगा क्या कि इनको हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से बैटरी के ज़रिए से कनेक्ट करेंगे, सेम उसी तरीके से DC करंट अप्लाई करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अप्लाई होता है। अच्छा इसमें देखिए सोल्यूशन डालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो देखिए इसमें वाटर ऐड होगा। ओके बस, क्योंकि वाटर के अंदर ही हम ये आगे जो भी कुछ मटेरियल्स होते हैं वो डालते हैं। अच्छा सबसे पहले तो वाटर हो गया। वाटर के अलावा सेकंड नंबर पे हम क्रोमियम सल्फेट डालेंगे। क्रोमियम 2 सल्फेट Cr2SO4 इसके अंदर डालेंगे, वाटर में ऐड करेंगे। अच्छा तीसरी चीज़ हम इसके अंदर एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसनट्रेटिव इसमें ऐड करेंगे, ताकि यहाँ पे जो मेटल्स होती हैं वो फिर एसिटिक उसमें आ जाती हैं फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादातर मेटल्स ही हैं ज़ाहिर है सारी, तो आयोनिक बहुत ज़्यादा है, तो एसिड ऐड करेंगे। अब देखिए आगे हम ये कहते थे कि विच मेटल कोटिंग, आप जिस मेटल की भी कोटिंग करते हैं सो वो क्या होना चाहिए, नीट, आप इसको नीट इट वुड बी एनोड। ओके व्यूअर्स, जिस मेटल के आप कोटेड करते हैं उसको एनोड होना बहुत ज़रूरी है। ओके व्यूअर्स, अच्छा तभी जाके जो है वो कैथोड के ऊपर ऐड होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप क्रोमियम को ऐड करेंगे कैथोड के ऊपर, सो वो उसका जो एनोड होगा वो क्रोमियम का नहीं होगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब वो किस तरीके से, इसको थोड़ा सा हम डिफ़ाइन करते हैं, आगे देखते हैं। लेट सपोज ये आपका एनोड जो होगा ना, ये इलेक्ट्रोड इसका। अच्छा जैसे कि जिस मेटल की कोटिंग होती है उसी मेटल का होता है, लेकिन यहाँ पर ये एलॉयज़ का होगा। इसको हम कहेंगे एंटीमोनियल लेड। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब इसकी रीज़न क्या होगी एंटीमोनियल लेड की। इसमें देखिए एंटीमनी, लेड, ये चीज़ें तो इसके अंदर शामिल होती हैं, एंटीमनी और लेड। इसके अलावा इसमें और मेटल्स यानी टिन होती है इसके अंदर, जिंक और निकल भी होती है। यानी ये इट्स अलॉय, यानी ये मिक्सचर ऑफ मेटल होता है। एंटीमोनियल लेड जो है इसका बना होता है, इससे हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सो इट्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अच्छा इसकी रीज़न क्या होती है। ओके हमने एनोड जो है इसका क्यों लिया इन सब मेटल्स का। एक तो ये देखिए इसमें कैटाइन की अगर हम बात करते हैं, कितने कैटाइंस अगर हम इलेक्ट्रोड क्रोमियम का लेते तो देखें क्या होता है। एक तो क्रोमियम +3, ठीक है, जो कि सोल्यूशन में मौजूद है। देखें Cr2 है ना, SO4, ये एक तो ये है जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर है वो यहाँ जाता कैथोड की तरफ और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आते एक क्रोमियम पे। ओके व्यूअर्स, इस तरीके से वो क्रोमियम न्यूट्रल होता 3 इलेक्ट्रॉन लेके, और न्यूट्रल होने के बाद वो सॉलिड स्टेट में से स्टिक हो जाता, एडहेयर हो जाता। अब देखिए एक तो सोल्यूशन का हो गया आपका क्रोमियम। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा दूसरा क्रोमियम अगर इलेक्ट्रोड इसका होता तो सेकंड क्रोमियम यहाँ से जाता और वो रिडक्शन करता कैथोड पे जाके। अच्छा तीसरा कैटाइन देखें, फिर आपको पता है इसमें वाटर मौजूद है, वाटर में H+OH- आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो
H प्लस भी आइंस वहाँ से कैट आइन जाते और रिडक्शन होती। अब N आइन की दूसरी तरफ आ जाइए, इसकी हम बात करते हैं। N आइंस देखिए आप कितने हो रहे हैं यहाँ पर। जो N आइन इस पूरे सोल्यूशन में, एक तो आपका सल्फेट हो गया, ओके, SO4 हो गया आपका, N-2 इसके ऊपर चार्ज होता है। अच्छा, सेकंड वाटर क्योंकि डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोक्सिल आइन हो गया, नेगेटिव हो गया, SO4 पे -2। अब आप देखिए यहाँ पे N आइन जो है आपके 2 हो रहे हैं, कैटाइन जो है यहाँ पर देखिए आपके क्वांटिटी इनकी 3 हो रही है, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। इसी तरीके से कैटाइन तो बहुत सारे हैं, वो वहाँ पर जाएंगे तो इतनी रिडक्शन तो नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इतने नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिए अगर ये आते हैं तो कैटाइन तो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे, तो रिडक्शन उस तरह से नहीं हो सकती। एन आइंस तो कम हैंगे यहाँ पे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दे रहे हैं, उतनी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, तो इस तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा है इनकी क्वांटिटी की वजह से। लेट सपोज अगर एक तरफ 7 हैं, दूसरी तरफ 6 इलेक्ट्रॉन वो रिडक्शन में दे रहा है तो बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए एन आइन लेस होने की वजह से, कैटाइन मोर होने की वजह से ये बैलेंस नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं हो सकती। ओके व्यूअर्स, और दूसरा ये एंटीमोनियल लेड जो है वो सब अनरिएक्टिव होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो भी ये एक दूसरा भी इसकी रीज़न होती है। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब जो है हम इसको आगे लेकर चलते हैं, कैथोड की तरफ आते हैं। जिस तरह से एनोड में थोड़ी चेंजिंग है, इस तरह से यहाँ कैथोड में भी थोड़ी इलेक्ट्रोड में इसकी चेंजिंग होती है। ओके व्यूअर्स, अच्छा कैथोड इलेक्ट्रोड में आपका क्या होता है कि हमने यहाँ पर हम स्टील ले रहे हैं, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, अब होता क्या है कि स्टील को हम डायरेक्ट नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर स्टील को डायरेक्ट ले लिया तो जो क्रोमियम होती है ना आपका, क्रोमियम की जो एडहेयर होने की कॉइल पर नहीं होती। ओके व्यूअर, क्रोमियम नॉट एडहेयर एट स्टील डायरेक्टली, ये स्टिक नहीं हो पाता तो कोटिंग नहीं हो सकती। ओके व्यूअर्स, इसकी जो कोटिंग है हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं होती। तो इसकी कोटिंग के लिए आपने पहले क्या करना है, बिफोर रिएक्शन आपने कॉपर और उसके बाद निकेल की कोटिंग करनी है आपने, ठीक है, कॉपर और निकेल की कोटिंग करेंगे, फिर क्रोमियम की आफ्टर दैट आप इसमें कोटिंग होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा फुलफिल होगा और ये जाके स्टिक होगा और इसकी कोटिंग अच्छी तरीके से हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट स्टील जो है क्रोमियम को वो नहीं कर सकता स्टिक और इसमें क्रोजन हो जाती है। ओके व्यूअर्स, रिएक्शन से पहले कॉपर या निकेल की कोटिंग होगी, फिर हम क्रोमियम की करेंगे। तो ये देखिए ये कैथोड की एक चेंजिंग थी। अब हम इनके रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि इनके रिएक्शंस जो हैं किस तरह से होते हैं और उनकी इक्वेशंस जो हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो जब हम इनकी इक्वेशंस बनाते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्रोमियम सल्फेट की, क्रोमियम 2 सल्फेट Cr2SO4 3। अब देखिए ये जो है आपका डिसोसिएट हो जाएगा और ये इसमें क्रोमियम अलग हो जाएगा, आपका Cr जो है आपका अलग हो जाएगा और ये जो आपका +3 इसका चार्ज है, बिल्कुल इसी तरीके से 2 क्रोमियम है, ये मैं बैलेंस भी करती जा रही हूँ, साथ में SO4 जो है सल्फेट आपका अलग हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा दूसरी तरफ आप देखिए क्योंकि यहाँ पे वाटर मौजूद है, बिल्कुल उसी तरीके से वाटर भी डिसोसिएट होता है अपने आइंस में, H2O है इसका फार्मूला। ओके व्यूअर्स, और फिर ये उसी तरीके से देखिए 4 हाइड्रोक्सिल इसके अलग हो जाएंगे और इसी तरह से 4 हाइड्रोजन जो आइंस होंगे H+ आइन वो अलग हो जाएंगे। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब हम जो है इनकी आगे बात करते हैं। तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं एट एनोड, एनोड पे देखिए क्या होता है, ये किस तरीके से रिएक्शन होगा। लेट सपोज आपके जो 4 हाइड्रोक्सिल आइन हैं ये गए एनोड की तरफ, इसने अपने 4 हाइड्रोजन दिए, 4 हाइड्रोजन देगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा ये, साथ में देखिए इसमें ऑक्सीजन बनेगी गैस और 4 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें उसको वो करते हैं। इसके साथ ही जब आप ये देखिए ना इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है आपका, तो ये जो है देखिए ये यहाँ पे क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर जो है OH जो है इसके जाता है यहाँ पे एनोड की तरफ और अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा वो। ओके व्यूअर्स, ये देखिए ये हाइड्रोक्सिल जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से
एनोड से ये उसी तरीके से जाएंगे वायर के थ्रू और ये यहाँ पर कैथोड की तरफ आएंगे। ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर सिर्फ OH ही नहीं है बल्कि सल्फेट भी अपना करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब देखिए एट कैथोड अगर आप रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए Cr+3 है, इसने क्या करा 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ से लिए, एक क्रोमियम ने, ओके 3 इलेक्ट्रॉन लिए और Cr न्यूट्रल में सॉलिड स्टेट में ये बन जाता है और जाकर स्टिक हो जाता है। अब ये देखिए सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं यहाँ पर तो देखिए Cr2SO4 यहाँ पर मौजूद है, ओके क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम 2 सल्फेट। ओके बस, अच्छा अब आप इसको अगर प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो यहाँ से देखिए आपके जो क्रोमियम +3 चार्ज है ना, ये देखिए कैथोड की तरफ आएगा और वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक क्रोमियम के लिए और वो इनको एक्सेप्ट करेगा, इसका चार्ज ख़त्म होता है और ये क्रोमियम न्यूट्रल हो जाता है। ओके बस, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने निकल में पढ़ा था। अब देखिए क्रोमियम न्यूट्रल होकर यहाँ पे एडहियर हो जाता है इस स्टील के ऊपर जिस पर पहले से निकल और कॉपर की कोटिंग हुई है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर देखें इसकी कोटिंग इस तरह से हो जाती है जैसे कि पहले हुआ। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल आयन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए और ये कैथोड की तरफ आए हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये इसने रिडक्शन जो इसकी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोक्सिल आयन ने दिया और क्रोमियम जो है ये तो Cr2 है अगर तो 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ओके Cr2 ने, यानी एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में सल्फेट भी मौजूद है आपका SO4-2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट भी दे रहा है, लेकिन ये जो है इसका जो रिएक्शन होगा ये लेस होगा। ओके व्यूअर्स, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल होगा ये मोर रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू सल्फेट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सल्फेट भी अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो ये बैलेंस हो जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर। ओके व्यूअर्स, दिस टॉपिक हैज़ कंप्लीट, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन।